Hello everyone, welcome back to our channel. This is Anjali Pratap and you are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience. यहाँ पे होती है आपकी preparation 50% faster. I hope all of you, basically all those aspirants who are gearing up for SBI clerk prelims exam, अब आप बिल्कुल सही सेशन में आ गए हो. आज हम यहाँ बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे स्टूडेंट्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फोकस्ड 20 डे स्ट्रैटेजी स्पेशली फॉर योर इंग्लिश सेक्शन. कैसे टैकल कर सकते हैं क्योंकि एक मेजर कंपोनेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम का. ये सेक्शन आपका आगे का या ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो उस पर एक अच्छा खासा जो है ना पॉइंट मैटर करेगा. फिर आपको मेंस में भी ये सेक्शन जो है वो आपको फेस करना है. सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ गुड फाउंडेशन इन दीज लास्ट 20 days एवरीबडी. आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए, वो है SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट किट. ऑल ऑफ यू कैन टेक गुड हेल्प ऑफ दिस वन क्योंकि आपको यहाँ पे 40 से भी ज़्यादा फुल लेंथ जो है ना मॉक टेस्ट मिल रहे हैं. प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं एंड यू ऑल कैन अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आगे की रणनीति को बनाने के लिए. चैप्टर टेस्ट उन बच्चों के लिए हैं जिनको लगता है कि मुझे इन चैप्टर्स में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दीज चैप्टर फर्स्ट. तो आप सीधा सीधा चैप्टर टेस्ट लगा लेते हो जो भी रेलिवेंट है आपके एग्ज़ाम से. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फ़िलहाल आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में. स्टूडेंट्स, ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीधा हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं या आप इस वीडियो के नीचे भी कोई भी डाउट या कोई सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं. फिलहाल हम लेके चलते हैं आज के सेशन में आगे आपको. जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं सबसे पहले ये समझना होता है कि व्हाट आर वी एक्चुअली टारगेटिंग फॉर. तो भाई क्वेश्चन जो है हमारी इंग्लिश के वो होंगे 30. मार्क्स भी आपको 30 मिलेगा बट जो टाइम एलोकेशन है बच्चे वो हमारा 20 मिनट्स है. दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल ओवर हियर, है ना. इसके साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे. स्टूडेंट्स, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं. याद रखना ये है कि सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, राइट. मे बी यू विल गेट वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन, तो शायद आपको मास्टर कॉलम का क्वेश्चन नहीं आए, या हो सकता है 2 क्वेश्चन वर्ड यूसेज का दे दे और 2 क्वेश्चन वर्ड स्वैपिंग का दे दे और आपको सेंटेंस कनेक्टर का एक भी क्वेश्चन ना पूछे. सो योर एग्जामिनर विल गोइंग टू एक्चुअली शफल इन बिटवीन दीज टॉपिक्स ओनली. इससे हटकर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं. बट हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम इन सभी क्वेश्चन को एक्चुअली एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर सके सो दैट वी गेट आवर सेल्फ फमिलियर विद दिस. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो डे बाई डे स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए, कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड. मतलब पैटर्न हमारा दिमाग में रखते हुए और इन टॉपिक्स को दिमाग में रखते हुए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. गाइज, तो मैंने कुछ 5 to 6 days का एक जो है ना एक स्ट्रैटेजी हम बना के रखे हैं जिसमें आई हैव ट्राइड टू ब्रेक दिस थिंग इनटू बेसिक, एडवांस्ड एंड द लास्ट मिनट टच जो हमारा होता है वो हम करेंगे. तो शुरुआत के जो पार्ट है स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपका कंफर्ट जोन जो भी अलाउ करता हो आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा, दैट डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेटली द इंटायर वर्क स्केड्यूल और द डे स्केड्यूल. इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हैं. बट दीज आर समथिंग विच आई हैव ट्राई टू मेड इन अ क्रिस्प वे गाइज. तो इतना तो मिनिमम हमें डिवोट करना पड़ेगा अपना टाइम अगर हम यहाँ पे अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन द वेरी फर्स्ट 5 days फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. ठीक है. अब जब मैं फाउंडेशन बोल रही हूँ तो ये मत सोचो कि हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पे जाने वाले हैं. हम कॉमन क्वेश्चन टाइप से ना खुद को यहाँ पे फमिलियर करेंगे. जैसे आप देखो, पहला मैंने पॉइंट लिखा है अपनी वोकैबुलरी हमको यहाँ पे अच्छा करने के लिए. तो क्या करना है बच्चे, वी नीड टू रीड एटलीस्ट 1 or 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर. वो कुछ भी हो सकता है, द हिंदू हो सकता है, द इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है. मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस या ईडियम्स जो भी आपको मिल जाता है, उससे आप अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करेंगे और अल्टीमेटली आपको फिल इन द ब्लैंक, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड यूसेज में हेल्प करेगा. फिर आती है बात हमारी सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स की. तो मान लो पहला 1 से 2 दिन आपने वो कैब वाला पार्ट किया और उससे आप अपनी डेली का जो है ना 30 मिनट्स उसको डेडिकेट कर दो. ठीक है. देन दूसरे दिन यू कैन वर्क ऑन योर सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल्स. ज़्यादा चांसेस हमारे एग्जाम में पैराजम्बल्स के हैं बच्चे, बट सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी सवाल पूछे जा सकते हैं. कुछ नहीं करना इसमें, हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कंप्लीट करना है. हाउ टू अंडरस्टैंड द लिंकिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ये चीज़ हमें ठीक करनी है. मतलब लॉजिकल कनेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा.
रही बात क्लोज टेस्ट की, क्लोज टेस्ट का जो सवाल आता है वो कंटेक्स्ट के ऊपर बेस्ड आता है। मतलब अगर हमको पैसेज का कंटेक्स्ट समझ में आ गया है तो हम बड़ी आराम से उन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं बच्चे। एंड लास्ट वन इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें हर हफ्ते दिखाई देगा, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी के हर एक वीक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। आपको हर दिन 2 से 3 पैसेजेस पढ़ना है बच्चे। फोकस ऑन स्पीड, टाइम योर सेल्फ, है ना। डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। ये एक बहुत भारी गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे कि आपको सारे वर्ड की मीनिंग समझ में आनी चाहिए। नो, योर योर ड्यूटी ऑफ दैट इंटायर पैसेज इज टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग, है ना। और बस उन कंटेक्स्ट के ऊपर अपना आंसर्स ढूंढेंगे हम, ठीक है। रही बात अगले 6 से 10 दिनों के बीच में हम क्या करेंगे। अब हमारा मोटा मोटा जो हमारा फाउंडेशन पार्ट है वो हमने करा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड और टाइम मैनेजमेंट पे। स्पीड और टाइम मैनेजमेंट को कन्क्वायर करने का एक ही तरीका होता है और वो है आपका मॉक टेस्ट। तो अगर आप फुल लेंथ नहीं भी करना चाहते हैं तो अभी आप सेक्शन वाइज कर लो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो कि एक्चुअली मुझे एक पैसेज सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, मैं क्लोज टेस्ट 7 या 6 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा बाकी क्वेश्चन के लिए जगह बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात आती है एरर स्पॉटिंग की। सो स्टूडेंट्स, आई एम अज्यूमिंग कि आपने थोड़ी बहुत बेसिक्स जो है वो ग्रामर की यहाँ पे कर रखी है। तो अभी का जो टाइम है वो अब आपको टॉपिक वाइज नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब आप सीधे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें। लाइक पर डे अगर आज का आपका टास्क है एरर स्पॉटिंग के ऊपर ध्यान देने का, तो कम से कम 50 क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व करने हैं उसके ऊपर। अब वो आप सीधा चैप्टर टेस्ट ले सकते हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया आई एग्जाम बी पे आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएगा, तो आप सीधा वो चैप्टर टेस्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करो, टेंस करो, प्रिपोजिशन करो, मतलब जो आपके सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट्स होते हैं ग्रामर के, है ना। और फिर आ जाते हैं हम किसके ऊपर, रिविजिट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल को, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में। तो हर वीक हमें कुछ समय इसके ऊपर डेडिकेट करना है। मतलब मान के चलो कि हर ऑल्टरनेट डे पे कम से कम 2 या 3 पैसेज आप सॉल्व करो। अगर आप रोज़ करते हो तो रोज़ कम से कम एक एक करो, बट अगर रोज़ नहीं कर पा रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज पे कम से कम 2 या 3 मैक्सिमम पैसेज आप सॉल्व करो। फिर इसके बाद टाइम बचता है तो हमें एक फुल मॉक टेस्ट भी लगाना है इंग्लिश सेक्शन का। अब आती है बात लास्ट के कुछ दिनों पे। लास्ट के कुछ दिनों में आपकी जो फोकस है वो एडवांस टेक्निक या प्रैक्टिस पे जाएगी। इस थर्ड जो फेज़ पे आ गए हम अपनी स्ट्रैटेजी पे बच्चे, यहाँ पे आपका जो पहला दोनों जो फेज़ है ना वही आपको हेल्प करने वाला है। मतलब वहाँ से जो आपने सीखा, वहाँ पे जो आपने गलतियाँ की, वहाँ से जो आपने नोट्स मेंटेन किया है, उसी के ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना है। मतलब कि इस बार हमको एम करना है डीपर अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। इस बार हमको सॉल्व करना है वो पैसेजेस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में मे बी आ चुके हैं, जो थोड़े से टफ हो, ठीक है। फिर हमें अपनी सेंटेंस करेक्शन स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। मतलब जैसे कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ क्वेश्चन बना रहे हो, नॉन फाइनाइट वर्ब के क्वेश्चन बना रहे हो, फ्रेजल वर्ब के कुछ क्वेश्चन बना रहे हो, मतलब थोड़े से एडवांस चैप्टर्स को हम यहाँ पे टेकअप करें, ठीक है। बाकी इस हफ्ते थोड़ा क्लोज टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे दो, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में अगर आपने क्लोज टेस्ट पे ध्यान नहीं दिया तो क्लोज टेस्ट पे यहाँ पे आप चाहो 5 सेट सॉल्व कर लो एक दिन, ठीक है। एंड देन मॉक टेस्ट कंटिन्यू करना है। मॉक टेस्ट अभी फिलहाल हमें छोड़ना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेज गाइज, जहाँ पे समझ लो कि वी जस्ट आर गिविंग अ फाइनल टच टू आवर प्रिपरेशन। कोशिश करना है, टारगेट करना है कि इन 4 से 5 दिनों में हम 10 या 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं हमारी सेक्शन का। देखो ऑब्वियसली यू विल बी अटेम्प्टिंग द इंटायर मॉक टेस्ट, तो उसमें इंग्लिश सेक्शन आपका ऑब्वियसली आ रहा है। तो जब प्रायोरिटाइज करेंगे अब आप, तो अब आपको एक्यूरेसी प्रायोरिटाइज करनी है बच्चे। ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, है ना। एनालाइज कीजिए अपने रिजल्ट को टाइम मैनेजमेंट के साथ। जब आप IXMB के मॉक टेस्ट वैसे भी ओपन करेंगे, यू विल सी कि एनालिसिस वहाँ दी गई है, वो काम आपको नहीं करना पड़ता है, वो ऑलरेडी दे दिया गया रहता है कि आपने स्पीड का आपका क्या था, एक्यूरेट आंसर्स कितने रहे, टॉपर के साथ कंपैरिजन भी आपका वहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, अब हमें रिवीजन मोड पे आ जाना है। अब हमको नई चीज़ नहीं शुरू करनी है बच्चे इस वाले हफ्ते में, इस वाले टाइम पे। वी विल नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। टेक अ डे टू रिवाइज योर ग्रामर रूल्स। आपको स्ट्रैटेजी जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की कह लो या एरर स्पॉटिंग की कह लो, वो आप एक बार फटाफट कर लो। फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के जो भी नोट्स बनाए हो, जो भी टेक्निक्स आपने लिख रखी है, जैसे टोन्स ऑफ द पैसेज के लिए आपने कुछ टेक्निक्स रखी है, वो आप उसको रिविजिट करो, ठीक है।
अगर टाइम मिले, इफ़ यू आर एबल टू डेडिकेट सम टाइम ईयर, तो फिर 2-3 पैसेज अगर आप सॉल्व कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज सीधा आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं वो आपको एक्चुअली हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप अलग से डेडिकेट नहीं भी कर पा रहे हो टाइम, तो इट्स ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, उतना प्रेशर नहीं लेना है हमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी वेरी अंडर रेटेड थिंग गाइज, प्लीज़ रेस्ट, प्लीज़ रिलैक्स, है ना। एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है ना, मतलब यू शुड नॉट गो ऑन अ वॉर जोन, है ना। अभी अपनी प्रिपरेशन पे हमको थोड़ा विश्वास करना है, बिलीव इन योर सेल्फ, मेक श्योर कि आप सारी जो चीज़ें हैं ना वो पहले से अरेंज कर लो। लाइक लास्ट मिनट जो है ना हैसल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो एग्ज़ाम एसेंशियल चीज़ें हैं, अब वो आपका एडमिट कार्ड हो या कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो, वो सारी चीज़ें आप ना 4-5 दिन पहले अरेंज करके एक जगह पे रख दो, सो दैट ये लास्ट मिनट की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इट टेक्स अ टॉल ऑन आवर माइंड, ठीक है। बाकी आई थिंक यू ऑल आर इन अ गुड पोजिशन टू स्टार्ट योर लास्ट 20 डेज का स्ट्रैटेजी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन। एंड याद रखिएगा, ये जो स्क्रीन पे आपको जो लिखी हुई सेंटेंस दिख रही है तो बहुत छोटी, बट है बहुत काम की। इफ़ यू विल बिलीव कि आप ये कर पाओगे ना तो कर पाओगे, बट अगर आप सोच के ही जाओगे ना कि नहीं बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे तो इतने गलत हो रहे थे, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वही होगा। तो सोचो वही जो होना है, राइट। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। फॉलो दिस 20 डेज स्ट्रैटेजी विथ कंसिस्टेंसी एंड आई मेक श्योर कि आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई देगा अपने इंग्लिश सेक्शन की स्कोर में। रिमेंबर, द की टू सक्सेस इज स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजिक टाइम मैनेजमेंट, और यही वो टॉपर कर रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।